Assalamualaikum students, hope you all are doing well. Welcome to the Furnace Academy School online classes. Today we are going to study grade 5, subject science. Chapter name is classification of living thing. Subtopic is reading plus explanation of page number 13, 14 and 15. We are going to do the reading plus explanation of page number 13, 14 and 15. 13, 14 और 15 की रीडिंग करेंगे और साथ में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. So first of all, open your science books please. Page number 13. On page number 13 we have a topic that is differences between vertebrates and invertebrates. Students, as you remember, हमने लास्ट टाइम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स पढ़े थे और मैंने कहा था वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास बैकबोन या वर्टिबल कॉलम होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम या बैकबोन नहीं होती. सो आज हम इसकी डिटेलिंग में जो है वो डिफरेंसेस को रीड करेंगे. पेज नंबर 13, प्लीज ओपन इट. Vertebrates have an internal skeleton called endoskeleton. मैंने आपको ये बात बताई थी कि vertebrates इसके we are vertebrates. तो हमारा skeleton कहाँ है? Inside the body. तो हमारे पास कौन सा skeleton है? Endoskeleton. Endo means inside. So जो vertebrates होते हैं उनके पास जो skeleton होता है वो inside the body होता है, endoskeleton होता है. और invertebrates के पास outside the body होता है स्केलेटन जिसमें इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, उनका स्केलेटन होता है जिसको आप आउटसाइड ऑफ द बॉडी है इसलिए एक्सोस्केलेटन कहते हैं. एक्सो मींस आउटसाइड. बट वर्टिब्रेट्स की यूजुअली लार्ज बॉडी, अगर हम खुद को देखें तो हमारी बॉडी कैसी है? लार्ज है. और इंसेक्ट्स की बॉडी जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, स्टारफिश, इंसेक्ट्स, सी अर्चन्स या फिर ये हमारे पास जितने भी हमने लास्ट टाइम रीड किए थे वर्म्स, ये सब इनकी बॉडी का साइज होता है स्मॉल होता है. ठीक है बेटा. वर्टिब्रेट्स जो है वो 3% ऑफ ऑल स्पीशीज है और इनवर्टिब्रेट्स की ऑलमोस्ट 97% होती है. फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स ये एग्जांपल आ जाती हैं इसमें. और इंसेक्ट्स, बीज, क्रैब्स, फ्लैटवर्म्स ये सब हमारे पास invertebrates examples आ जाती हैं. I hope you get it. Now open page number 14. That on that page we have a topic factor caused by human that affect biodiversity. First of all, let me explain you what is biodiversity. अगर आप देखें तो in the world there are different types of organisms, living organism, plants हैं, different animals हैं, different ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास हैं. सो ये वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की. ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? डिफरेंट वैरायटी है. और ये वैरायटी ऑफ लाइफ है. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. तो लाइफ की जो वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स, प्लांट्स आपको मिलते हैं तो ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होती है. अब ह्यूमंस यानी इंसान जो हैं कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि इफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट्स को ख़त्म करती हुई जा रही है. कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के. लेट्स रीड इट. Biodiversity refers to the variety of life in the world. It is seen in the number of species in an ecosystem or on the entire earth. अगर स्पीशी कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे कैट स्पीशी, डॉग स्पीशी, अलग अलग कैट्स होती हैं लेकिन वो सब स्पीशी कहलाते हैं क्योंकि वो एक जैसी होती हैं. सिमिलर जो है वो स्पीशी, जो सेम कैट्स होंगी वो स्पीशी एक स्पीशी होती है. सेम डॉग्स की स्पीशी होती है. तो जो सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है उसको हम स्पीशी कहते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लाइफ की वैरायटी ऑन द अर्थ और जितनी भी स्पीशीज हैं वो प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इसको आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. As living thing evolve, some species become extinct or die out completely. जैसे जैसे जो है वो लिविंग थिंग्स इवॉल्व हुए, मतलब चेंजेस उनमें आई तो बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटेंट हो गए, ये डाई आउट हो गए. एक्सटेंट मतलब खत्म हो जाना, डाई आउट हो गया completely. Humans have been greatly accelerating the process, especially since the mid-20th century. Scientists estimate that human activities have been causing many species to become endangered or extinct. अच्छा, सबसे ज़्यादा इसका रीज़न जो ख़त्म होने का है वो ह्यूमन बींग्स हैं, स्पेशली 20th सेंचुरी के बाद से. साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसानों की वजह से एक्सटेंट हो रहे हैं यानी कि ख़त्म हो रहे हैं या इंडेंजर्ड हो रहे हैं यानी कि इतना हो चुका है उनका लेवल कि वो ख़त्म होने वाले हैं. इंडेंजर्ड कहते हैं एट रिस्क, जो ख़त्म होने वाले होते हैं उनको हम इंडेंजर्ड कहते हैं. और एक्सटेंट कहते हैं जो ख़त्म हो चुके हैं. और ह्यूमन बीइंग्स ने इनकी जो है वो एक्सटेंट किया है इनको या इंडेंजर्ड में इनको डाला है.
हम बात करते हैं endangered species की, are those which are seriously at risk. There are so few of them